दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है समंदर में, जहाँ पर एक लड़का तैर रहा होता है। वो अपने आप को एक लकड़ी के सहारे बचाने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम है मेजी, वो बच्चों को कुछ कहानी सुना रही थी। वो बच्चों को सी मॉन्स्टर्स के बारे में सुना रही थी। मेजी बाकी बच्चों के साथ अनाथ आश्रम में रह रही थी। तभी वहाँ की वार्ड वहाँ पर आ जाती है और सबको सोने के लिए कहती है। कुछ देर बाद सभी सोने के बाद बच्चों की मदद से मेजी उस खिड़की को तोड़कर बाहर निकल जाती है और समुद्र की तरफ भाग जाती है। आगे हम एक जहाज को देखते हैं जिसका नाम तूफान होता है और उस पर जेकब और कैप्टन क्रो होते हैं। ये जहाज शिकारियों से भरा होता है जो सी मॉन्स्टर का शिकार कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक सी मॉन्स्टर कैप्टन क्रो को नजर आता है, जिससे वो बदला लेने के लिए कब से तरस रहे थे। लेकिन तभी उनके बगल में एक जहाज दूसरे सी मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा था और वो हारने की कगार पर थे। इसीलिए जेकब कैप्टन से कहता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कैप्टन पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं था। जेकब उनसे कहता है कि ये शिकारियों का रूल है कि हम सब एक है और एक दूसरे की मदद करनी होगी हमें। तभी कैप्टन क्रो उसकी बात मान लेते और जहाज को मोड़ने का आदेश देते। जैसे ही वो वहां पर पहुंचते, एक भयानक मगरमच्छ जैसे दिखने वाला सी मॉन्स्टर उनका पीछा करता है और उनके शिप पर अटैक कर देता है। सभी उसके चंगुल में फंस चुके थे। जेकब बड़े चालाकी से उस सी मॉन्स्टर का सामना करता है और उस पर वार करता है। उसके बाद कैप्टन क्रो एक बड़े से भाले की मदद से उसके सीने पर वार करते हैं और वो राक्षस खत्म होता है। जैसे ही वो सी मॉन्स्टर पानी के नीचे जाने लगता है, वैसे ही कैप्टन क्रो उसका सींग काट लेते और ऊपर जाने की कोशिश करते, लेकिन अब तक वो सी मॉन्स्टर मरा नहीं था। उसने कैप्टन क्रो के पैर को जकड़ लिया था और उन्हें अपने साथ पानी के नीचे ले जा रहा था। लेकिन फिर जेकब ने उन्हें बचा ही लिया और शिप पर लाकर रख दिया। बाद में कैप्टन क्रो की आंख खुलती है और उन्हें सच्चाई का पता चल जाता है। कैप्टन क्रो बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि जेकब ने उनकी जान बचाई थी और वो जेकब से कहते हैं कि अगला कप्तान इस जहाज का तुम बनोगे और मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। जहाज की मरम्मत और राजा रानी से अपना इनाम लेने के लिए कैप्टन क्रो और जेकब जहाज को उनके गांव के बंदरगाह पर लेकर जाते हैं। सभी गांव वाले तूफान जहाज को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो छोटी सी लड़की मेजी भी वहां पर आई होती है और सबको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। जहाज की एक सिपाही गांव वालों से कहते हैं कि हम यहाँ पर जश्न मनाने आए हैं और अपना इनाम लेने आए हैं। जैसे ही वो सब खत्म होता है, हम वापस शिकार पर निकल जाएंगे। तो आज रात बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। शाम के वक्त जब जश्न हो रहा था, वहां पर मेजी भी चली जाती है और जेकब से दोस्ती करती है। वो कहते कि मेरा नाम मेजी है और वो जेकब से ये कहते कि आप वही हो ना कि जिसने 2 दिन में 4 राक्षस को मारे थे। जेकब कहता है 5। फिर मेजी जेकब के पीछे पीछे जाती है। मेजी जेकब को बताती है उसके माँ बाप भी शिकारी थे, लेकिन वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तब जेकब उसे अपने साथ ले लेता है और जाकर बैठ जाता है। तब मेजी उसे कहती है कि मैं भी तूफान जहाज पर आना चाहती हूँ। जेकब उसे साफ मना कर देता है कि तुम अभी बच्ची हो और बच्चों को जहाज पर आने से सख्त मनाइए। तब मेजी कहते हैं कि मैं डायरेक्ट कैप्टन क्रो से बात करूंगी। फिर जेकब मेजी को एक घोड़ा गाड़ी में बिठाकर उसी आश्रम में छोड़ने के लिए कहता है। सुबह जेकब और कैप्टन क्रो राजा और रानी से अपना इनाम लेने जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर राजा और रानी कहते हैं कि हमारे पास एक खबर आई है, तुम्हारे सामने रेड ब्लस्टर था, तब भी तुमने उसे छोड़कर उस दूसरे जहाज की मदद की। ऐसा क्यों किया? इसकी वजह से तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। इस बात को सुनते ही कैप्टन क्रो को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। यहाँ पर राजा रानी भी गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें जेल में डालने को कहते हैं, लेकिन बीच में जेकब आ जाता है। जेकब दोनों को शांत करवाता है और ये कहता है कि हमें कुछ वक्त दीजिए, हम जरूर उस रेड ब्लस्टर को मार देंगे। और यही कहकर तूफान जहाज अपने अगले सफर पर निकल पड़ता है। मेजी भी कहाँ हार मानने वाली थी। वो भी इन बक्सों में छुपकर जहाज पर आ जाती है और जेकब उसे देखकर शॉक हो जाता है। तभी कैप्टन क्रो से मेजी कुछ ऐसी बातें करती है जिससे वो बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और उसे जहाज पर रुकने की अनुमति दे देते। आगे मेजी को अपना कमरा दिखाया जाता है और उसे एक चाकू भी दिया जाता है अपनी रक्षा के लिए।
कुछ देर बाद जहाज ड्रैगबोर सी पार करता है। यहीं पर सबसे ज्यादा सी मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और पूरी शिप वाइब्रेट होने लगती है। तभी कैप्टन क्रो समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं, रेड ब्लस्टर है। जेकब भी ये बात समझ जाता है और पूरे तूफान जहाज के लोगों को अलर्ट किया जाता है। सब अपने अपने भाले, बंदूकें और तोपों को तैयार कर रहे होते हैं। समय बहुत कम था। तभी अचानक उनकी जहाज एक तरफ मुड़ जाती है। सबको बहुत बड़ा झटका लगता है। कैप्टन क्रो कहता है कि उस राक्षस ने हमें चुनौती दी है और हमें ये चुनौती मंजूर है। और फाइनली इस कहानी में एंट्री होती है रेड ब्लस्टर की, जो एक बहुत ही खतरनाक सी मॉन्स्टर होता है। रेड ब्लस्टर और तूफान जहाज के जाबाजों के बीच बहुत ही घमासान युद्ध होता है और जितने भी सिपाही थे वो सब उस मॉन्स्टर पर भाला फेंकते हैं। वो मॉन्स्टर जहाज को खींचने लगता है। वो पानी के गोल गोल चक्कर काट रहा होता है। जेकब समझ जाता है कि जहाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो कैप्टन क्रो को चेतावनी देते हैं, लेकिन कैप्टन क्रो कहाँ मानने वाले थे। इसी दौरान मेजी भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है और फिसलकर उस रस्सी के पास गिरती है। वो ये देखते कि वो मॉन्स्टर फंसा हुआ था और अगर वो नीचे गया तो पूरे जहाज को ले डूबेगा। इसीलिए वो अपने चाकू से रस्सी काटने लगती है। तभी कैप्टन क्रो उसे देख लेता है और जेकब से कहता है कि उस लड़की को अभी रोको। जेकब उसके पास जाता है और वो भी ये देख रहा होता है कि अगर उसने रस्सी नहीं काटी तो ये जहाज डूब जाएगा, तो वो उसे नहीं रोकता है। और फाइनली मेजी रस्सी काट देती है। जेकब और मेजी पानी के अंदर गिरते हैं और जहाज सही सलामत रह जाता है। जेकब और मेजी एक नाव का सहारा लेते हैं, लेकिन इधर कैप्टन क्रो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो जेकब से कहते हैं कि उस लड़की को हमारे पास ले आओ, उसे हम जरूर सजा देंगे। जेकब उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, पर कैप्टन क्रो जेकब पर बंदूक तान देता है। तभी नीचे से रेड ब्लस्टर आता है और उन्हें निगल लेता है। जेकब और मेजी रेड ब्लस्टर के मुंह के अंदर होते हैं, लेकिन लकीली उनके जहाज पर एक लैंप होती है और जिसको जेकब जलाता है और इधर उधर तलाशने लगता है। मेजी जेकब से पूछती है कि क्या हम यही मर जाएंगे। जेकब कहता है कि हम बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे और ऐसा कहकर वो अपने आप को रस्सी से बांधकर अंदर जाता है। अंदर की तरफ जाते जाते जेकब रेड ब्लस्टर के नाक में पहुंच जाता है और मेजी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। जेकब और मेजी एक अद्भुत नजारा देखते हैं कि पानी के अंदर दुनिया कैसी होती है। थोड़ी देर बाद रेड ब्लस्टर पानी के ऊपर आ जाता है। जेकब ये ठान लेता है कि उसे मारकर ही हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तब वो कहता है कि मैं बाहर जाकर इसका सामना करता हूँ, तुम अंदर ही रहना। जेकब बाहर चला जाता है और रेड ब्लस्टर को मारने की पूरी कोशिश करता है, पर वो एक चींटी की तरह उसे मसल देता है और ये साफ दिख रहा था कि रेड ब्लस्टर उन दोनों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। थोड़ी देर बाद मेजी भी बाहर आ जाती है और रेड ब्लस्टर वहां से चला जाता है। जेकब और मेजी दोनों भी एक आइलैंड पर फंसे हुए थे और दोनों में बहस चालू हो गई। जंगल के अंदर से आवाजें आती है और जेकब कहता है कि पहले हमें छिपने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। थोड़े समय बाद उन्हें जगह मिल जाती है और वो आराम करने के लिए वहां पर रुक जाते हैं। जेकब उनके लिए खाने का भी प्रबंध कर देता है। मेजी जेकब से पूछती है, क्या किताबों में सही लिखा है कि पहले सी मॉन्स्टर्स ने इंसानों पर हमला किया था? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उस पर जेकब कहता है कि ये बात बिल्कुल सच है, पर मेजी उस पर विश्वास ही नहीं कर रही थी। फिर जेकब मेजी से कहता है कि तुम यही रुकना, मैं हमारे लिए कुछ जरूरी सामान का इंतजाम करने जा रहा हूँ। सुबह जब मेजी की आंख खुलती है तब उसे जेकब के बैग में कुछ हलचल नजर आती है। उस बैग से एक नीले कलर का जीव बाहर आ जाता है। वो मेजी को देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। मेजी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे खाना देती है। मेजी और वो अजीब सा जानवर दोस्त बन जाते हैं। मेजी उसका नाम ब्लू रखती है, लेकिन तभी वहां पर जेकब आ जाता है और जेकब उसे कहता है कि ये भी एक मॉन्स्टर है, इसे हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। उनकी बहस शुरू ही होने वाली थी कि उनके पीछे अलग सी मॉन्स्टर्स पड़ जाते हैं। फिर जेकब और मेजी समंदर की तरफ भागते हैं। जेकब के पीछे उस मादा का बच्चा था और ये मेजी देख लेती है। वो तुरंत उसे पानी में फेंक देती है, तब जाकर वो मॉन्स्टर शांत हो जाता है। जेकब मेजी से कहता है कि अब हमें रम पेपर आइलैंड की तरफ निकलना पड़ेगा। वही एक ऐसी जगह है जहां पर हमें कोई ना कोई मिल जाएगा। थोड़ा सा शांत लग ही रहा था कि पीछे से एक बड़ा केकड़े जैसा सी मॉन्स्टर बाहर निकलता है और वो
जेकब और मेजी पर हमला कर देता है। एन मौके पर उन्हें बचाने के लिए रेड ब्लस्टर आ जाता है। वो उससे लड़ने की कोशिश करता है पर वो दूसरा मॉन्स्टर रेड ब्लस्टर को दबोच लेता है। तब मेजी उसके आंख पर वार करती है और जेकब अपने भाले से उसे थोड़ा घायल कर देता है। रेड ब्लस्टर उस मौके का फायदा उठाकर उसे काट कर दूर फेंक देता है और यहाँ से जाने की चेतावनी देता है। तब वो राक्षस वहां से चला जाता है। मेजी जेकब से कहती है कि उस आइलैंड पर पहुंचने के लिए रेड हमारी मदद कर सकता है। हम उसकी मदद से काफी जल्दी उस रम पेपर आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। जेकब उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन मेजी रेड को इशारे करते हुए मदद मांगती है और हैरानी की बात यह थी कि रेड को उसके इशारे समझ में आ गए और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तब जेकब और मेजी रेड के पीठ पर बैठकर सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान मेजी ये देखती है कि रेड के पीठ पर कई सारे भाले घुस चुके हैं और उसे काफी दर्द भी हो रहा था। इसीलिए वो एक एक करके सारे भाले निकालती है। उसे करने में दिन से रात हो जाती है पर वो पीछे नहीं हटती। वो एक एक करके पूरे भाले निकाल देती है। दूसरी तरफ तूफान जहाज उस टापू पर पहुंच चुका था जहां पर जादूगरनी रहती थी। उस जादूगरनी से कैप्टन क्रो को एक ऐसा हथियार चाहिए था जिससे सारे सी मॉन्स्टर्स को मारा जा सकता है। कैप्टन क्रो उस जादूगरनी से कहता है कि मुझे ये हथियार किसी भी कीमत पर चाहिए। उसके बदले जादूगरनी उसकी सारी खुशियां मांगती है। कैप्टन क्रो कहता है कि मुझे मंजूर है और वो घातक हथियार लेकर तूफान जहाज से वापस निकलते हैं। मेजी और जेकब के सफर के दौरान मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। समुद्र में तेज लहरें उठने लगती है। तभी जेकब को एक आइडिया सूझती है। वो मेजी को लेकर रेड के अंदर बैठ जाता है जैसे पहले बैठे थे और वहां से उन्हें गजब का अंडर वाटर नजारा दिखता है। जल्द ही रेड उन्हें आइलैंड पर पहुंचा देता है और मेजी रेड को अलविदा कहती है। उसी वक्त रेड को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो आइलैंड की तरफ बढ़ता है और दूसरी ओर देखता है तो उसे कुछ इंसान दिखते हैं। रेड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उनके तरफ भागने लगता है। ऐसे इंसान उन्हें देखते तो वो भी हमला शुरू कर देते, लेकिन अंत में रेड उनकी शिप को तोड़ देता है और इस दौरान मेजी भी काफी घायल हो जाती है। तब जेकब रेड का ध्यान अपनी ओर खींचता है और मेजी को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर रेड रुक जाता है और उनके पास आ जाता है। ये सब हुआ ही था कि वहां से कैप्टन क्रो उनकी तरफ तेजी से आते हैं और वो जंग का ऐलान करते हैं। तब रेड उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है और जैसे ही रेड तूफान जहाज के पास आता है, कैप्टन क्रो हमला कर देता है और उस घातक हथियार से रेड गिर जाता है। कैप्टन क्रो उसके ऊपर चढ़ते हैं और सभी जहाज के मेंबर्स को ये आदेश देते हैं कि इसका भाला निकाल दिया जाए। कि कैप्टन, हमें लगता है कि जहर को अपना काम करने देना चाहिए, हमें भाला नहीं निकालना चाहिए। लेकिन कैप्टन क्रो कहते हैं कि मैंने राजा रानी से वादा किया था कि इसे पकड़ कर लाऊंगा। तो सभी उस जहरीले भाले को निकालकर पानी में फेंक देते हैं और रेड को शिप से बांधकर उनके राज्य की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो उनके राज्य पहुंच जाते हैं। राजा रानी उनको देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने आखिरकार उस रेड ब्लस्टर को पकड़ ही लिया। वहां पहुंचकर जैसे ही कैप्टन क्रो रेड को मारने वाले थे, तभी जेकब वहां पर आ जाता है और उन्हें रोकता है और कहता है कि उसे मत मारिए, उसे जाने दो। कैप्टन क्रो जेकब को चेतावनी देते कि तुम बीच में मत आओ, लेकिन जेकब कहाँ सुनने वाला था। तो इसी बीच दोनों की लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ मेजी चुपके से रेड के पास जाती और रस्सी काटने लगती है। तभी जहाज की एक मेंबर उसे देख लेती है। वो मेजी से कहती है कि मुझे तुम्हें छोटी की जगह बड़ी तलवार देनी चाहिए थी, और वो रस्सी काट देती है। इसका मतलब वो भी रेड का भला ही चाहती थी। कुछ ही देर बाद रेड जाग जाता है और कैप्टन क्रो के पीछे पड़ जाता है। वो उसे मारने ही वाला था कि मेजी बीच में आ जाती है और उसे कहती है कि रुक जाओ। तब रेड रुक जाता है और उनके राज्य वाले ये सब देखकर चौंक जाते हैं कि कैसे एक छोटी बच्ची इतने बड़े मॉन्स्टर को रोकती है। मेजी उन सब राज्यवासियों को कहती है कि इन्होंने पहले हमला कभी नहीं किया था, किताबों में सब गलत लिखा गया था। रानी अपने स्वार्थ के लिए इन जानवरों को मारती है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। राज्य वालों को भी सच्चाई का पता चल जाता है। तभी राजा रानी ये आदेश देते हैं कि उस
सी मॉन्स्टर पर अभी हमला किया जाए, लेकिन सभी राज्य वाले मना कर देते, यहाँ तक कि उनका जनरल भी तैयार नहीं होता उस रेड को मारने के लिए। थोड़ी देर बाद रेड, जेकब और मेजी वहां से चले जाते हैं। रेड अपने घर लौट जाता है और जेकब और मेजी बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने इस जंग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और दोनों साथ ही रहने लगे थे। तो दोस्तों, अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो और अगर फ्यूचर में आप और भी ज्यादा एडवेंचरस मूवीज देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।